जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार में वैकेंसी आते रह रही है, जो कि वैकेंसी जो इलेक्शन का टाइम है इसलिए वैकेंसी बहुत ही आ रही है। जैसे मैं अभी बिहार इंटर प्लस जो इंटर का है 10+12 वैकेंसी वो इंक्रीज कर रीओपन कर दिया गया है। और जैसे में ये भी बिहार सिपाही भर्ती जो है जिसमें इसमें पोस्ट है मद्य निषेध सिपाही, कछपाल, चलन दस्ता सिपाही और जो कि योग्यता 12th पास है। इसमें कुल पोस्ट है 4128 पोस्ट है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए ऑफिशियल नोटिस, जो कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 6/10/2025 से प्रारंभ होगी, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। आज 6/10/25 है। तो और ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि 5 तारीख, जो अगला महीना 5 तारीख तक 2025 तक है। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। जैसे हम बिहार सरकार देखिए 3 पोस्ट इसमें आया है, जो 3 प्रकार की। एक है मद्य निषेध उत्पाद सिपाही है, और फिर उसके एक है कक्षपाल, और फिर एक है परिवहन जो चलन दस्ता सिपाही है। इसमें तीन पोस्ट आए हैं, जो 3 पद हैं। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल, चलन दस्ता सिपाही। जो मद्य निषेध सिपाही है ये 3 लेवल का वेतनमान है, और कक्षपाल भी 3 लेवल का, और एक चलन दस्ता सिपाही है लेवल 2 का वेतन पैमान है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4128 वैकेंसी है। और जो मध्य निषेध सिपाही में है वो 1603 वैकेंसी है, और कक्षपाल में 2417 वैकेंसी, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पद में है। और चलन दस्ता सिपाही में 108 वैकेंसी है। और इसमें देखते हैं, देखिए जो मद्य निषेध सिपाही है, तो मद्य निषेध सिपाही में जो है 1603 1603 वैकेंसी, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार यहाँ पे दिया गया है। तो गैर आरक्षित यूआर है, यूआर कैटेगरी के लिए आरक्षण कोटि है 1 वैकेंसी, और पदों की संख्या 678। ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा। और जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीट है 237, इसमें आरक्षित सीट है। ऐसा ही ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एबीसी के लिए पोस्ट दिया गया है। तो ये सब आप सब देख लीजिएगा। इसमें कुल टोटल 1603 है। 1603 में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट 544 सीट है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया मद्य निषेध सिपाही के लिए। इसके बाद है कक्षपाल। कक्षपाल में जो कि 2417 वैकेंसी है, 2417 वैकेंसी। तो जिसमें है टोटल वैकेंसी कितना है इसमें 2417 वैकेंसी। तो यूआर है, ईडब्ल्यूएस, एससी, ये सभी की भर्ती यहाँ पे पोस्ट दी गई है। यहाँ पे एससी, एसटी, एबीसी, बीसी, बीसीडब्ल्यू, ये सभी जो पिछड़े वर्गों की महिलाएं उसके अनुसार पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं जो दस्ता सिपाही है, चलन दस्ता सिपाही। इसमें भी टोटल वैकेंसी 108 वैकेंसी है। तो 108 वैकेंसी में यूआर का कितना पोस्ट है, एससी, एसटी, एबीसी सब दिया गया है, बीसी, बीसीडब्ल्यू। इसमें 108 टोटल है, जिसमें 34 सीट महिला के लिए आरक्षित सीट है। इसके बाद देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो कि पहले होगी लिखित परीक्षा, वो केवल सिर्फ क्वालिफाई होगी। लिखित परीक्षा जो क्वालिफाई कर देगा उसके लिए पीईटी में अप्लाई कर सकेगा। जो फिर लिखित परीक्षा में जो पहले
अभ्यर्थियों को जो शामिल किया जा सकता है, जो इसमें वैकेंसी बढ़ने का भी और घटने का चांस है, यहाँ साफ लिखा है। अधिसूचनाओं को भी शामिल किया जा सकता था और आगे अगर रीओपन भी हो सकता है, तो अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन। तो पहला जो चरण होगा वो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में जो क्वालिफाई करेगा, जो कट ऑफ उसके अनुसार तो उसके बाद पीटी के लिए जो एलिजिबल होंगे। तो शारीरिक मापदंड देखते हैं, जो फिजिकल मेजरमेंट होगा तो ये है गैर आरक्षित यानी यूआर कैटेगरी। गैर आरक्षित मतलब यूआर। तो यूआर में पिछड़ा वर्ग जैसे बीसी और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें जो हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर चाहिए। और सीना सीना 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर फुलाकर लाना चाहिए। मिनिमम 81 सेंटीमीटर है। और ईबीसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, तो 160 सेंटीमीटर अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई जो हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर, इसके लिए भी 81 से 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो SC ST पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 160 सेंटीमीटर ही है, इसके लिए सीना है 79 से 84 सेंटीमीटर। और सभी वर्गों की महिलाओं की अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर और सीना इसका लागू नहीं है इसके लिए। और इसके जगह पर लड़की के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। 48 किलो जो 48 किलोग्राम से अगर कम होंगे तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मापी में कम से कम जो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा, जो सीना लड़कों का माप होगा। देखिए शैक्षणिक अर्हता जो मद्य निषेध सिपाही और चलन दस्ता सिपाही के लिए है, जो कितना एलिजिबल चाहिए कौन सा, तो देखते हैं पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट जो 10+2 उत्तीर्ण होना अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्मित शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता जो प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्थ होगी। इसमें 10+2 है जो मद्य निषेध सिपाही और चलन दस्ता सिपाही है। और कक्षपाल के लिए है पद के लिए जो अर्हता किसी भी राज्य के केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। इसकी उम्र सीमा बात करते हैं तो उम्र सीमा इसकी है मद्य निषेध सिपाही के लिए जो उम्र सीमा है 18 वर्ष से 25 वर्ष। और बाकी ये कैटेगरी के ऊपर छूट दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 2 वर्ष के लिए छूट मिलेगा, जो कि 18 से 27 वर्ष हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए उम्र सीमा 3 वर्षों का छूट मिलेगा, जो कि 18 से 28 वर्ष हो जाएगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और अभ्यर्थी जो ट्रांजेक्शन के लिए जो ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों का जो छूट मिलेगा, तो 18 से 30 वर्ष जो कि हो जाएगा उम्र। ये हो गया मद्य निषेध सिपाही के लिए। ये मद्य निषेध सिपाही के लिए। या कक्षपाल के लिए देखते हैं, तब कक्षपाल के लिए कक्षपाल के पद अभ्यर्थियों के लिए उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो आगे देखते हैं इसके कक्षपाल के लिए उम्र सीमा होगी, यह भी 18 से 23 वर्ष के लिए है। तो 18 से 23 वर्ष के लिए अभ्यर्थियों के लिए है। और वह उसी तरह से 2 वर्ष के लिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 वर्ष के लिए है छूट, और लड़की के लिए 3 वर्ष और SC ST के लिए 5 वर्ष, जस्ट पिछले जैसा है छूट। फिर इसके बाद देखते हैं कक्षपाल के बाद चलन दस्ता सिपाही।
चालान-दस्ता सिपाही में फिर वैसा ही इसमें भी है 18 से 25 और 2, 3, 5 वर्ष छूट मिल रहा है। तो SC/ST के लिए ज़्यादा 5 वर्ष का छूट मिलता है। इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो इसके आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जो कि 2 घंटा का समय मिलेगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जो कि 2 घंटा का समय इसमें मिलेगा और कुल प्रश्न की संख्या 100 प्रश्न होंगे। इसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और जो OMR शीट उत्तर पुस्तिका जो OMR नंबर पर होगी आधारित OMR शीट होगी। और लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। जो अगर लिखित परीक्षा में 30% से कम लाते हैं तो वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। तो उसके बाद जो लाएंगे 30% से ज़्यादा उसके कट ऑफ के अनुसार तो लिखित जो दक्षता परीक्षा में जाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा में। तो ये लिखित परीक्षा का दिया गया है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो PET द्वितीय चरण होगा। पहला चरण लिखित परीक्षा, फिर द्वितीय चरण होगा PET और फिर तीसरा चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें जो मेरिट बनेगा इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा पर मेरिट बनेगा। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, 100 अंकों की होगी, जिसमें ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा। जो ऊंचाई एवं सीना ये सब माप होगा इसके लिए अंक देय नहीं होगा। और परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी इसमें जो चेस्ट है और ऊंचाई जितना दिया गया है इसमें अगर विहित नहीं होंगे तो उसे असफल घोषित किया जाएंगे। तो इसमें जो मेरिट बनेगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा पे मेरिट बनेगी। तो दौड़ के लिए कितना अंक दिया गया है सभी को देख रहे हैं हम। तो दौड़ है अधिकतम 50 अंक का। इसमें टोटल 100 अंक का होगा, जिसमें दौड़ है 50% अंक यहीं से है, दौड़ से। तो दौड़ से जो सभी कोटि पुरुषों के लिए है, तो सभी कोटि पुरुषों के लिए 1 मील जो कि 1.6 किलोमीटर होता है, 1600 मीटर, तो अधिकतम 6 मिनट है। उससे ज़्यादा अगर आएंगे तो उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर उससे कम देखते हैं, अगर 5 मिनट से कम लाते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे जो कि 50 अंक। और 5 मिनट 20 सेकेंड तक लाएंगे, अगर 5 मिनट 20 सेकेंड तक 1600 मीटर दौड़ लेंगे तो उसको 40 अंक मिलेगा। इसके आगे देखते हैं अभी दौड़ में। तो दौड़ में जो 5 मिनट 20 तक ले आएगा उसको 40 अंक मिलेंगे। अगर जो 5 मिनट 20 से और 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर लाएगा बीच में तो उसको 30 अंक मिलेंगे, 30 अंक। और 5 मिनट 40 से 6 मिनट तक लाएगा उसको 20 अंक। और अगर 6 मिनट से ज़्यादा आया दौड़ में तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब देखते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगा, जो अधिकतम 5 मिनट में दौड़ना होगा। और 5 मिनट से अगर ज़्यादा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 4 मिनट से कम लाने पर उनको 50 अंक मिलेंगे फुल में फुल। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक 40 अंक। और 4 मिनट 20 से 4 मिनट 40 तक 30 अंक। और 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक 20 अंक मिलेंगे। ये हो गया दौड़ के लिए। दौड़ के बाद देखते हैं गोला फेंक। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक के होंगे। तो गोला फेंक 25 अंक के हो गए। सभी कोटि पुरुषों के लिए दिखा रहे हैं। तो पुरुषों के लिए जो है इसमें 25 अंक हैं। तो 16 पॉइंट का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा।
तो 16 से स्टार्ट होता है। 16 से अगर 17 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे, और 17 से 18 के बीच 13 अंक मिलेंगे, और 18 से 19 के बीच 17 अंक मिलेंगे, और 19 से 20 के अंक जो फीट तक फेंकेंगे वो 21 अंक मिलेंगे। अगर जो जो वे अभ्यर्थी 20 फीट से ज़्यादा गोला फेंक दिया तो उसे फुल मार्क्स मिलेंगे, जो कि 25 अंक मिलेंगे। अब देखते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए सबसे जो कम है 12 पाउंड का गोला न्यूनतम है, जो 12 फीट फेंकना होगा। इसमें 12 फीट से 13 फीट के 9 अंक मिलेंगे, और 13 से 14 13 अंक मिलेंगे, और 14 से 15 17 अंक मिलेंगे, और 15 से 16 21 अंक मिलेंगे, और 16 फीट से ज़्यादा फेंक देंगे तो इसे 25 अंक फुल मिलेंगे। और 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों के लिए असफल घोषित किया जाएगा। जैसे में पुरुष के लिए भी था, 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद होता है ऊंची कूद, जो कि हाई जंप। हाई जंप में पुरुष के लिए देखते हैं, तो पुरुषों के लिए सभी कोटि पुरुषों के लिए है, न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। 4 फीट से स्टार्ट होता है। 4 फीट से अगर 4 फीट ना कूदने वाले सकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। तो 4 फीट देखते हैं। तो 4 फीट अगर जो हाई जंप किया तो 13 अंक मिलेंगे, और 4 फीट 4 इंच पे है 17 अंक, और 4 फीट 8 इंच पे है 21 अंक, और जो 5 फीट से ज़्यादा या 5 फीट हाई जंप करेंगे तो उन्हें 25 अंक मिलेंगे। ये था पुरुष अभ्यर्थी के लिए। और अब देखते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं में सभी कोटि अभ्यर्थ जो महिलाओं के लिए है, न्यूनतम 3 फीट ऊंचा जो ऊंचा कूद है। तो इसमें हाई जंप 3 फीट में 13 अंक मिलेंगे, और 3 फीट 4 इंच 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच जो हाई जंप करेगी तो 21 अंक मिलेंगे। तो उसमें 4 फीट अगर हाई जंप किया, चाहे 4 फीट से ज़्यादा हाई जंप की, तो उसे 25 अंक मिलेंगे फुल मार्क। ये हो गया 100 नंबर का, जो कि दौड़ था 50 नंबर का, रनिंग था 50 नंबर का, और हाई जंप है 50 नंबर का, सॉरी 25 नंबर का, और ऊंची कूद ये जो हाई जंप हो गया, और एक गोला फेंक है 25 नंबर का। तो टोटल ये 50 25 75 25 100 100 अंक का जो 100 अंक का होगा शारीरिक दक्षता माप। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में ये इसी के आधार पर मेरिट बनेगा, जो कि जो इसमें ज़्यादा अंक लाएगा उसके अनुसार कट ऑफ बनेगा। और आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, जो कि 6 तारीख से स्टार्ट हो गया है। और सभी के लिए इसमें देखिए लिखा हुआ है, सभी श्रेणी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये, जो 100 मात्र केवल आवेदन पत्र का मूल्य है, जो 100 लगेंगे। तो देखिए कट ऑफ डेज का अनुसार जो तिथियां तो अभी नहीं दिया गया है। इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट ऑफ तिथियां निम्नानुसार हो रहेंगी, तो दिया नहीं है अभी तक। तो आप लोग फॉर्म भरिए। तो जो बिहार सिपाही भर्ती 2025 है, ये सुनहरा मौका है। और बिहार में देख रहे हैं कि वैकेंसी पर वैकेंसी आती जा रही है, जो कि इलेक्शन का टाइम है। जो बिहार सिपाही भर्ती, इसका फॉर्म आप लोग भरिए। बिल्कुल आपको 100 रुपया लग रहा है, तो 100 रुपया ज़्यादा नहीं है। आप लोग फॉर्म भरिए और इसका तैयारी कीजिए। आपको सभी सिलेक्शन प्रोसेस एलिजिबिलिटी बता दिए। इसमें टोटल पोस्ट 4128 पोस्ट है। तो आप सभी अगर पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।